हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। और सूक्ष्म जीव और मित्र और शत्रु इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ये क्लास 8 के दिया हुआ है, विज्ञान से रिलेटेड है। तो इसके बारे में हमको जानना है सूक्ष्म जीव। अरे वाह, छोटा से छोटा। कभी तुम पता लगा सकते हो पानी, मिट्टी और हवा में कौन सा जीव रहता है? तो सर, आप तो पानी पानी तो पीते हैं, पानी पीते हैं तो उसके अंदर जो भी छोटा छोटा जीव रहता है। और मिट्टी के अंदर भी छोटा छोटा जीव रहता है। मिट्टी को तो उगाड़ के नहीं देखे हैं। हवा में भी छोटा छोटा, पर हमको दिखाई तो नहीं देता है। तो वो सारा सूक्ष्म जीव जो हमको दिखाई नहीं देता है, तो वो छोटा छोटा सा जीव जो हमें नहीं दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव नाम कैसे रखा गया सूक्ष्म जीव? तो सूक्ष्मजीव नाम रखने का कारण क्या है? जब ये छोटा सा जीव को देखने के लिए चाहा, छोटा सा जीव को देखने के लिए चाहा, तो एक लेंस का जरूरत पड़ा। लेंस, बड़ा से बड़ा लेंस है। तो वो लेंस, आवर्धक लेंस जो था, वो लेंस की सहायता से जो देखा, तो वो लेंस का नाम है, और वो लेंस से मिल करके जो बना है उसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो छोटा से छोटा जीव देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत है। हाँ, माइक्रोस्कोप बहुत ये काम देता है माइक्रोस्कोप। इसके बारे में तो अभी जानते होंगे, आप पहले भी पढ़े होंगे। माइक्रोस्कोप से ही कोशिका का खोज हुआ था। सेल का जो खोज हुआ था, सेल, वो किसके द्वारा खोज हुआ था? माइक्रोस्कोप से। तो ये छोटा सा जीव होता है। हाँ, छोटा सा जीव पानी में भी रहता है, मिट्टियों में भी रहता है और हवा में भी रहता है। अच्छा, पानी में कैसे रहता है? हाँ, पानी में कैसे रहता है, चलो चलो बता देते हैं। तुम लोग ऐसे बोलेगा नहीं तो नहीं बताए। पानी में कैसे रहता है? पानी में रहता है जैसे हम पानी पिए। पानी जैसे हम पिए, तो कभी कभी क्या होता है, पानी पीने के बाद बीमार हो जाते हैं। तो पानी पीने के बाद बीमार जो हुए, पानी पीने के बाद, तो उसमें था छोटा से छोटा जीव था। जैसे पानी पीने से क्या क्या होगा, जैसे मान लो टाइफाइड, हैजा, और जैसे बात करते हैं हेपेटाइटिस, ये सब बीमारी जो होगा पानी पीने से होता है। पानी के अंदर रहता है छोटा से छोटा जीव। ये छोटा से छोटा जीव होता है, जो कि शरीर का एंटीट्यूड पावर जो रहता है उसको क्या कर देता है, अगर तुम्हें एंटीट्यूड पावर जो कम रहता है उसको क्या कर देता है? संक्रमण कर देता है। संक्रमण हो जाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए पानी में छोटा से छोटा जीव रहता है। अच्छा, पानी में छोटा से छोटा जीव रहता है, तो कई जगह रहते हैं जो पानी में रहते हैं। हाँ, पानी में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं। हवा में कैसे पता करोगे? तो हवा में कैसे करोगे पता? तो हम तो दिखाई नहीं देता हमको। हमको तो दिखाई नहीं देता है हवा में क्या रहता है, नहीं रहता है। तो हवा में नहीं रहता है तो भोजन कैसे बासी हो जाता है? भोजन कैसे बासी हो जाता है? कोई चीज़ जैसे बना है तुरंत वो खट्टा कैसे हो जाता है? तो ये तो बात होना चाहिए, सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, आखिर ये होता है कैसे? तो हवा में रहता है छोटा से छोटा जीव। तो वो क्या करता है, छोटा से छोटा जीव क्या करता है, वो घूमते रहता है कहीं पे। जैसे खाद्य पदार्थ है, तो छोटा सा जीव कहाँ पे पड़ेगा? तो क्या करेगा? गर्म चीज़ पे पड़ेगा नहीं, ठंडा चीज़ जहाँ देखता है वहाँ पे दौड़ करके वहाँ पे लपक जाता है। तो वो क्या हुआ, आया और लपक लिया। वो वो आया, तुरंत लपक लिया। तो वो छोटा से छोटा जीव वहाँ पे जैसे पड़ा, तो वो क्या होगा, वो वस्तु क्या कर देगा? खराब कर देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो भी चीज़ खाना चाहिए, गर्म चीज़ खाना चाहिए। गर्म चीज़ में छोटा से छोटा जीव क्या होगा, जैसे डालोगे गर्म में जैसे आएगा तो वो क्या होगा? मर जाएगा। इसलिए हमको गर्म। दूध दूध फटने का कारण क्या है? दूध भी फटता है किसके कारण? दूध जो फटने का कारण होता है, दूध में होता है कि छोटा से छोटा जीव जैसे उड़ रहा है। और दूध को हम बर्तन को गर्म कर दिए, दूध का बर्तन। अब बर्तन तो पूरी तरह से ढका हुआ नहीं रहता है, फ्रिज में रखेंगे तभी तो। बर्तन तो ढका हुआ नहीं रहता है। अब बर्तन के चारों साइड थोड़ा थोड़ा खुला रहता है, उसके अंदर क्या होगा? छोटा से छोटा जीव अंदर चला, जैसे अंदर गया, छोटा सा जीव अंदर गया, तो वो बर्तन क्या होगा? धीरे 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 उसको क्या कर देगा? फाड़ देगा दूध को। दूध को क्या कर देगा? फाड़ देता है। तो यही कारण है। तो हम जो जानेंगे, कुछ कुछ मित्र भी है सूक्ष्म जीव, और कुछ शत्रु भी है। तो सूक्ष्म जीव का परिभाषा समझने में आ गया कि कहेंगे एक ऐसा जीव जो छोटे से छोटे जीव होते हैं, जो माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव हमारे लिए भी मित्र है, कई शत्रु है। अब मित्र देखो क्या है। मित्र है ये लैक्टोबैसिलस। दही जो मिल रहा है शुद्ध शुद्ध, बाप रे, दही जो मिल रहा है,
दही का नाम सुनते हुए तुम लोग को मीठा मुंह में पानी आ गया। दही जो है, दही बनता है कैसे? दही में छोटा सा जीव डाला जाता है, कौन सा? वो होता है लेक्टोबैसिलस। अब सर, अब इस बार हम दही नहीं खाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, दही खाना, लेकिन दही में रहता है ये जानना होगा। जब देखोगे माइक्रोस्कोप से, दही को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे, उसमें छोटा छोटा सा जीव दिखाई देगा, छोटा छोटा सा। तो दही नहीं खाएंगे? हाँ, दही खा सकते हो, फिर कहीं खाएगा? तो बोलो दही नहीं खाओगे तो ये भी नहीं खाना। गेहूँ नहीं, गेहूँ, चावल, इडली, डोसा, पाव रोटी, पनीर, ये सब भी मत खाओ। सब बनता है सूक्ष्म जीव से, सबके अंदर सूक्ष्म जीव रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं। गेहूँ फूलेगा नहीं। गेहूँ जो है ना, गेहूँ से जो आटा बनता है, आटा फूलता है कैसे? उसके अंदर रहते हैं सूक्ष्म जीव के रूप में ईस्ट। क्या रहता है? ईस्ट। ईस्ट रहते हैं, ईस्ट रहेंगे, चावल में भी ईस्ट, इडली, डोसा, पाव रोटी, पनीर, ये सब में ईस्ट रहेंगे, ईस्ट के रूप में। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो हमको स्वादिष्ट चीज नहीं मिल सकता। ये एक तरह से हमारे लिए क्या है? मित्र है, मित्र। ये हमारे लिए एक तरह से क्या है? मित्र। तो ये फूलने का कारण क्या है, अब आगे जानते हैं। और चीज, जैसे और चीज हम जानते हैं, जैसे बारिश होती है, बारिश हुआ, जैसे गर्दा गर्दा रहता है, धूल रहता है, धूल के ऊपर जैसे बारिश का पानी गिरा, और देखना खुशबू जैसा महकता है, बहुत गुमसुदा जैसा महकता है। वो गुमसुदा महकने का कारण क्या है? वो जो महक आ रहा है, वो गुमसुदा जो है, वही छोटा से छोटा जीव है। वही छोटा से छोटा जीव नाकों तलक आया, वो गुमसुदा जैसा महकने लगा, बहुत अच्छा। अरे वो बहुत अच्छा नहीं, वो छोटा से छोटा जीव है। वो छोटा सा छोटा जीव था जो हमको महकने लगा, वो चीज़। अब और अगर हम बात करते हैं, गर्मियों के समय में हो गया, और जैसे बात करते हैं पाव रोटी, पाव रोटी हो गया, पाव रोटी, पाव रोटी ब्रेड, ये रहता है। तो कुछ काला जैसा, लाल जैसा, धब्बा जैसा दिखाने लगता है, दिखाई देने लगता है, काला या धब्बा जैसा दिखाई देने लगता है। उस तरह जो दिखाई देने लगा, उस तरह जो दिखाई देने लगा, वो पावरोटी जब एक्सपायर हो जाते हैं, ब्रेड एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो उस तरह जो धब्बा जैसा, काला जैसा दिखाई देने लगता है, हरा जैसा दिखाई देने लगता है, वो क्या रहता है? वही रहता है सूक्ष्म जीव। वही सूक्ष्म जीव है, वो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव है, इसके अंदर जो रहता है सूक्ष्म जीव रहता है। और यही सूक्ष्म जीव, अगर जो तुम बड़ा देखोगे, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, कई दिनों तक रख देगा, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे बड़ा हो, जैसे जैसे कई दिनों भी गुजरते जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है, कुछ हानि है। ये हानि है, हम इसको खाएंगे तो पेट के अंदर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ये हानिकारक है। और ये भी हम खाते हैं, ये जिलेबी, जिलेबी नहीं मिलता। अगर सूक्ष्म जीव नहीं रहता तो हम जिलेबी नहीं खा पाते, इडली नहीं खा पाते, ये डोसा नहीं खा पाते, पनीर नहीं मिलता, ये सब नहीं मिलता। अब बोलो चावल, ये क्या कहते हैं? गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो जिस समय गूंथते हैं, गूंथने के बाद वह मुलायम जैसा होता है, फूलने लगता है, किसके कारण? इष्ट के कारण। किसके कारण? इष्ट के कारण। और यह इष्ट जब उसको तावा पे डाला जाता है, धीरे धीरे ये फूलने लगता है, उसके अंदर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पावरोटी भी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड फुला कर, पावरोटी, डोसा, ये सब। तो हम जान गए कि आज सूक्ष्म जीव हमारे लिए एक तरह से मित्र भी है और शत्रु भी है। और मित्र कैसे है और शत्रु कैसे है, ये चीज़ समझने में आएगी। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो बहुत ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि, और आगे पढ़ाएं, आगे और पढ़ाते हैं सूक्ष्म जीव। तो इसीलिए हम कहते हैं जो भी चीज़ हमको खाना चाहिए या पीना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? गर्म करके करना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए, गर्म करके खाना चाहिए। ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ठंडा चीज़ में क्या होता है? सूक्ष्म जीव पड़ा रहता है। अब बाहर में कोई चीज़ रखा हुआ है, जो भी हम बर्तन, जैसे हमको बचा के रखना चाहिए, तो खट्टा होने से बचाना है तो क्या करना होगा? रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब समझ रहे हो ना? फ्रीज में रखना होगा, फ्रीज। फ्रीज में नहीं रखेंगे तो फ्रीज में सूक्ष्म जीव घुस सकता है? नहीं घुस सकता है। फ्रीज में क्या होगा? सूक्ष्म जीव जाएगा ही नहीं, फ्रीज तो बंद है। तो फ्रीज के अंदर रखने से उसमें सूक्ष्म जीव पनपेगा नहीं, तो वो क्या होगा? सुरक्षित रह जाता है।
इसलिए कोई भी चीज़ लाते हैं जैसे, तो उसको क्या कर देता है, गलने से बचने के लिए क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचेगा, गलने से बचेगा, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव पड़ेगा ही नहीं। अब पड़ेगा नहीं तो पनपेगा नहीं, वो बचा रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिजों में रखते हैं। तो चलते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए मित्र और शत्रु जो बना, तो पानी में भी, पानी से देख लिया ना, पानी से कितना संक्रमण होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, पानी से थोड़ा सा और चलते हैं, पानी याद कभी कभी आ जाता है कुछ। जैसे हम दौड़ धूप करके आए, तुरंत ही हमको पानी नहीं पीना चाहिए, तुरंत, ये देखिए, तुरंत पानी पियेंगे तो वो जो होता है सूक्ष्म जीव जो होता है, पूरी तरह से बॉडी में जो गर्म रहता है वो निकलने के लिए कोशिश करता है, यहाँ से निकलने के लिए, और यहाँ तलक पड़ा रहता है, यहाँ तलक पड़ा रहता है। जब देखता है लास्ट पोजीशन होता है तब निकलता है, तो यहाँ तलक ये पोजीशन पे लगा रहता है। अब गट 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 पानी पी जाता है, और गट गट जैसे पानी पियोगे तुरंत सूक्ष्म जीव वो क्या होगा, हरियाली हो जाएगा, एक नहीं बहुत सूक्ष्म जीव निकल जाएगा। और हमें क्या हो जाता है, हम क्या पड़े जाते हैं, देखो क्या हो जाते हैं हमको, क्या हो जाते हैं, सर्दी, सर्दी, सर्दी हो गया तुरंत छींकने लगते हैं जो। तो इसीलिए कहते हैं तुरंत हमको धूप से आकर के तुरंत हमको पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पियेंगे तो तुरंत ही हमको क्या धर लेगा, सर्दी धर लेगा। क्यों? यहाँ पे क्या रहता है, सूक्ष्म जीव रहता है। समझने में आ गया? तो पानी पीना, पर हम जो बता दिए, तुम अब समझो। आगे हम जानते हैं, आगे आगे हम जानते हैं कई ऐसे चीज़ होता है। और दूध, दूध जो पैकिंग होता है, दूध, दूध जो पैकिंग होता है, वो पाउच वाला दूध, वो होता है क्या, 70 सेल्सियस डिग्री पे पहले गर्म किया जाता है। और वो कितना, 15 से 30 सेकंड तक, 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। कितना पे, टेम्परेचर 70 सेल्सियस डिग्री पे गर्म करता है, और गर्म करके उसको पौचीकरण किया जाता है। और ये इसी को पौचीकरण को ही लुई पाउचर ने खोज किया था, और ये 1857 में लुई पाउचर ने खोज किया था। और यही लुई पाउचर को फर्मिनेंटेशन बोलते हैं, फर्मिंटेशन। ये किण्वन अभिक्रिया के द्वारा उसको क्या करता है, पैकिंग करता है। किण्वन अभिक्रिया होता है, किण्वन अभिक्रिया, फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मिनेंटेशन। वो अभिक्रिया के द्वारा वो पाउचीकरण, इसको बोलते हैं पाउचीकरण। पाउच तैयार करना मतलब पाउचीकरण। कहेगा पाउचर, लुई पाउचर किसका खोज किया था, तो किण्वन, किण्वन के अंदर, किण्वन का जब खोज करने, ईस्ट का खोज करने की बात करें तो यही खोज किया था। अब देखो रावट खोज, रावट खोज भी एक तरह से क्या था, बैक्टीरिया का खोज किया था रावट खोज। पर बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया था, एंथ्रेक्स। बैक्टीरिया बोलेगा तो ये भी बोल सकते हो एंथ्रेक्स, ये खोज किया था एंथ्रेक्स। तो चलते हैं, एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स ये किस में होता है, तो गाय में बीमारी होते थे, और गाय में और जीवों में, मतलब गाय में और पौधों में जो बीमारी होते थे वो एंथ्रेक्स होते थे। और इसी एंथ्रेक्स जीवाणु का खोज किया था रावट खोज में 1857 में। तो ये सारा चीज़ जो हम सूक्ष्म जीव के बारे में जान रहे हैं, वो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितना लाभदायक है और कितना हानि भी है, हानि भी है और लाभदायक है, इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। तो कहीं भी हम आए, कहीं से खाना के लिए चाहें, भोजन करने के लिए चाहें, तो वो देखना होगा कि वह वस्तु जो हम खाने के लिए चाह रहे हैं तो वो कहाँ रखा हुआ है, बाहर में रखा हुआ है। अब बाहर में रखा हुआ है तो किस जगह रखा हुआ है, गर्म जगह रखा होगा तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव पड़ेगा नहीं। तो अगर वह ठंडा जगह पर रखा हुआ है तो वो क्या होगा, वो जो होगा उससे सूक्ष्म जीव पनपा हुआ, वो खाते हैं तो कभी कभी आदमी को क्या हो जाता है, बुखार पड़ जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। पर कभी कभी होता ही नहीं खाने का, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एटीट्यूड पावर आता है। पावर जिसके अंदर कम रहेगा तो उसके अंदर संक्रमण कर देगा। तो उसी तरह अब हम जानेंगे ये सूक्ष्म जीव के बारे में, हम सारा चीज़ सूक्ष्म जीव के बारे में ही समझिए। तो जो भी चीज़ हमको करना चाहिए, दूध को क्यों करता है माँ जी 3 बार 4 बार गर्म क्यों करता है, कि अभी गर्म किए, फिर तुरंत गर्म किए, फिर तुरंत गर्म किए, थोड़े थोड़े देर के बाद गर्म करते हैं, तुरंत में मतलब 2-3 घंटा बाद। क्यों? अगर दूध को बचाए रखना चाहते हैं तो उसके अंदर ठंडा हुआ तो अब वो सूक्ष्म जीव उसके ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, दुश्मन है सूक्ष्म जीव।
दुश्मनी करेगा, वो उसके अंदर क्या होगा, शत्रु का काम करेगा। जैसे पड़ा तो वो तुरंत ही क्या कर देगा, वो दूध को खल्लास कर देगा, फाड़ देगा दूध को। इसीलिए क्या करते हैं माँ जी सब, क्या करते हैं दूध को क्या करते हैं, गर्म करके ही रखते हैं। गर्म करके नहीं रखेंगे, गर्म करके तब तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वस्तुओं को हम जब भी हमको खाना चाहिए, कोई भी वस्तु को, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सही ढंग से सही जगह, वायु रोध मतलब जिसमें वायु विरोध, वायु जिसमें अंदर नहीं जाए, प्रतिजैविक जहाँ पे वह जीव अंदर नहीं जाए, फ्रीज उसमें रखना चाहिए। फ्रीज में रखोगे, जैसे क्या कहते हैं मांस मछलियाँ जैसे बना देते हैं, तो कई लोग करते हैं क्या, फ्रीज में रखते हैं। कई लोग फल फ्रूट लाए तो वो भी रहते हैं, किस में रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं। क्यों, बाहर में रखेंगे धूप पड़ेगा, सूक्ष्म जीव पड़ेगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको गला देगा। अगर मांस रखेंगे, मछलियाँ बना के रखेंगे, तो वो भी क्या होगा, सूक्ष्म जीव उसके कारण खराब कर देगा। तो ये चीज़ होता है। अब हम जानेंगे सूक्ष्म जीव का प्रकार। ये इतना सारा चीज़ हम बता दिए, बहुत हो गया, अब नहीं बताएंगे अब, और हो सकता है बाद में बता सकते हैं। अब जानते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव होता है कितने तरह के, 4 तरह के, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंगी, शैवाल, ये 4 तरह के होते हैं। बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं प्रोटोजोआ, इसको बोलते हैं फंगी, इसको बोलते हैं एल्गी, ये बोलते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं 2 तरह का, मतलब दिखने में रहता है स्पाइरल तरह रहेंगे और क्षारनुमा तरह दिखाई देते हैं, जो कि बुक में दिया है। अमीबा, अमीबा भी एक तरह सूक्ष्म जीव है। पेरिमीशियम भी एक तरह से सूक्ष्म जीव है। और ये एक तरह से सूक्ष्म जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिका जीव है। ये कैसा है, एक कोशिका जीव, एक ही कोशिका रहता है इसके अंदर। हम लोग बहुत सारा कोशिका के बारे में, हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बहुत कोशिका है, सेल बहुत सारा सेल है, पर इसमें एक ही सेल रहते हैं। इसमें फंगी, इसमें ज़्यादातर सेल रहेंगे। इसीलिए देखते हैं पारोटी में, पारोटी देखते हैं पूरा बदबदा देता है एकदम से तुरंत, क्योंकि इसमें बहुत सारा, बहुत बड़ा कोशिका रहता है। इसमें एक कोशिका नहीं रहता, बहुत बड़ा। तो ब्रेड में कहेगा, ब्रेड में क्या रहता है, राइजोपस रहता है, राइजोपस। ब्रेड में धब्बा धब्बा जो दिखाई देता है, कौन सा जीव रहता है, वो रहता है ब्रेड में राइजोपस रहता है, कवक फंगी के रूप में। जितना भी मशरूम हुआ, ये सब किसके कारण होता है, सब इसी, मशरूम हुआ, पावरोटी जैसे हुआ, मशरूम हुआ। और जैसे बात करते हैं पेरासरी पेरिसिलियम, ये भी, वो सब जितना भी होगा सब जैसे मृत जीव से जो तैयार होता है, वो सब क्या होता है, फंगी होता है। क्या होता है, फंगी। शैवाल, शैवाल ये कहाँ पाया जाता है, शैवाल हम बताते हैं। शैवाल जो होता है तालाब में, तालाब में हरा हरा जैसा रहेगा झिल्ली की तरह, वो शैवाल रहता है। और ये इस एक शैवाल का नाम, ये शैवाल का रूप है क्लेमाइडोमोनास है, और एक का नाम है स्पायरोगोरा। तो ये चीज, तो ये इस तरह का सूक्ष्म जीव होता है। तो 4 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, कहेंगे सूक्ष्म जीव का प्रकार, और सूक्ष्म जीवों के बारे में बता दें कैसे कैसे बचना है, तुम लोग बच सकते हो सूक्ष्म जीव। कई वायरस, एक वो याद आया, वायरस, वायरस जिसको बोलते हैं विषाणु। विषाणु, विषाणु ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, अभी भी ये विवाद चल रहा है। कैसे नहीं, ये जिस समय क्या होता है, जिस समय ये निकलता है किसी से, जैसे छींके तो छींकने के बाद वायरस निकलता है, विषाणु। तो वो विषाणु क्या होता है, जैसे कोई आदमी है आगे, तो उसमें क्या हो, जैसे पड़ेगा तो नाक के द्वारा वो संक्रमण होकर के अंदर, नाक के द्वारा अंदर चले जाता है। जैसे अंदर गया तो वो जीव बन जाता है, वो जीव बन जाता है। और नहीं गया है तो वो जीव नहीं है, निर्जीव है। तो वो ये होता है वायरस। वायरस होता है, ये पनप जाता है, अंदर में पनप जाता है। ये पनपने का कारण क्या है, जानते हैं। तो ये वायरस जो जैसे अंदर गया तो वो क्या होगा, संक्रमण। तो संक्रमण, इसीलिए हम कहते हैं किसी को अगर छींक आ रहा है, सर्दी है, जुकाम है, तो उसके आगे कहो कि हे भाई तुम कैसा ऐसा करो कि मास्क लगा लो या रुमाल से पकड़ लो, क्योंकि हम, तुम तो बीमार पड़ा है, छींक कर रहा है, हमको भी छींकने लगा, छींक लगा देगा। उसको क्या करो, तो कि रुमाल लेकर आया करो, जितना भी करना चाहे वो तो उसी के अंदर रहेगा। और फिर रुमाल को क्या करना, धूप में रख देना। तो इस कारण हम कहते हैं कोई भी वस्तु को, कोई कोई संक्रमण से बचने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए, वायरस या जीवाणु से बचने के लिए
बैक्टीरिया से बचने के लिए वो तुरंत ही क्या करते हैं, संक्रमण हो जाता है तुरंत ही, बच नहीं पाता। अब किसी को जानते हैं चिकन पॉक्स, जानते होगा, नाम होगा चिकन पॉक्स, पोलियो, खसरा, ये सब बीमारी नाम सुना होगा। तो चिकन पॉक्स और ये सब जो होता है, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं माता भी कभी कभी बोला जाता है, माता, जैसे गोटी सब हो गया, जैसे देवी माता सब बोलने लगते हैं। तो वो भी क्या है, वो एक तरह से क्या है, वायरस। वो भी क्या है, एक तरह से वायरस। वो जब वायरस आएगा शरीर में, जैसे वायरस आएगा तो वायरस आएगा पूरे शरीर को क्या करेगा, एकदम से झिलझिला देगा, एकदम से बुखार आ जाएगा, कमजोर कर देगा पूरी तरह। वो 7 दिन का, वो 7 दिन का क्या रहता है, 7 दिन का उसका नियमान रहता है, जो भी 7 दिन का रहता है। तुम 7 दिन का नियमान करो या नहीं करो, एक तरह से उसका क्या है, वो एक तरह से क्या है, बीमारी है। एक तरह से क्या है, वह बीमारी है। जिस समय खोजा हुआ नहीं था, जिस समय वो खोजा नहीं था, तो उसको क्या किया गया था, देवी देवता मान लिए गए थे। जब उसको खोज लिया गया तो उसका नाम रख दिया क्या, जब उसको खोज लिया तो उसका नाम रख दिया क्या, उसका नाम रख दिया, क्या चीज़ कहते हैं, सूक्ष्म जीव को भूल गए हम नाम, क्या कहते हैं हम, चिकन पॉक्स नहीं बोला जाता है, दूसरी चीज़ बोला जाता है, भूल रहे हैं अभी बात को, हम भूल रहे हैं। माता ऐसे बोलता है, माता उसको ऐसे बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, भूल गए, अरे भूल गए। तो वो चीज़ होता है, जैसे पड़ जाता है। तो जिस किसी आदमी को हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, वो जैसे हो गया तो उसको तुरंत ही क्या करो, अरे भाई तुम अपना बेड बदल दो, अपना बेड बदल दो। क्यों, अगर उससे जो वायरस निकलेगा, तब अगर हम उसके साथ सोए रहेंगे तो बिस्तर अगर उसका यूज करें, कोई चीज़ अगर यूज करेंगे, तो वो वायरस का हो जाएगा, वायरस वो फैल जाएगा वो बिस्तर में, और वो हम ओढ़ेंगे, फिर सांस लेंगे, कल हमको भी वो वायरस धर लेगा। तो इसीलिए कहते थे कोरोना वायरस जो निकला था, वो भी एक तरह से क्या निकला था, कोरोना वायरस जो भी निकला था वो भी इस तरह ही निकला था। वो भी इसी तरह हुआ था, जैसे किसी आदमी को जैसे सोया, उसके साथ सोया, तो उसको भी वायरस धर लेता था। इसलिए हम कहते हैं किसी को बुखार आ जाए घरों में, तो घरों में पूरे आदमी बुखार आ सकता है, वो उससे बचना है। उससे अगर बचना है, बुखारों से अगर बचना है, तो हमको क्या करना होगा, बचना है तो हमको क्या करना होगा, उससे बचने के लिए क्या करना होगा, ए भाई तुम अलग बेड पकड़ लो, तुम अलग बेड पकड़ो, हम अलग पकड़ लो, तुम भी अलग पकड़ो। फिर सुबह होगा उसको उठाओ, फिर उसको क्या करो, वो जितना भी हम बेड पे सोए थे, वो उसका बेड पे जिसको बीमार था जो आदमी, उसको बेड पे जैसे बेड उसका पड़ा हुआ था, तो बिस्तर जो है उसको क्या कर दो, धूप में रख दो। धूप में रखने के बाद उसके अंदर जितना भी वायरस उसके ऊपर था, मतलब जीवाणु था, वो क्या होगा, धूप में मर जाएगा। तो धूप में हम जानते हैं, इसीलिए कहते थे कि जिसको बीमार पड़ जाता था कोरोना वायरस के समय, तो उसको क्या करते थे, धूपों में रख देते थे। धूप में रह जाने के कारण जो भी छींकेगा तो क्या होगा, धूप में ही जाएगा, मर जाएगा, धूप में कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ हमको समझने में आ गया, तो समझने में आ गया, तो चलते हैं। तो ये हुआ, ये अमीबा। अमीबा तो ये इसके बारे में समझ गए, तो आगे हम जानते हैं, रुकते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो किसान का मित्र कौन था, किसान का मित्र वो रहता था, एक रहता है केचुआ। केचुआ वो भी एक तरह से सूक्ष्म जीव रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी को भुरभुरापन बना देते हैं ताकि नाइट्रोजनीकरण हो जाए, और उसमें क्या हो, उर्वरता ज़्यादा हो। तो वो भी रहते हैं किसमें, इसमें। तो इसके बारे में पाउचर के समझने में आ गया। पाउचीकरण, फर्मिनेंटेशन जिसको बोलते हैं, फर्मिनेंटेशन। पाउचीकरण किया जाता है कब, ये दूध में जानते हैं 70 सेल्सियस डिग्री पे गर्म करते हैं, कितना से 13 से कितना 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, 70 सेल्सियस डिग्री पे, ये तो जानते हैं। इसको गर्म करके पाउचीकरण किया जाता है, और इसी को पाउचीकरण किया गया। पाउचीकरण, इसी का वैज्ञानिक का नाम था पाउचर, क्या नाम था, लुई पाउचर। लुई पाउचर ये 1857 में खोजा था। ये फर्मेंटेशन, ये दूध में किया जाता है, जैसे जिसमें पॉकेट वाला दूध बनाया जाता है, उसमें पॉकेट वाला दूधों को क्या करते हैं, 70 सेल्सियस डिग्री पे गर्म करता है, कितना 10 से 15 सेकंड, और तुरंत ही क्या करते हैं, उसको तुरंत ही पैकिंग करते हैं, तुरंत ही क्या करते हैं, पैकिंग, यह करते हैं।
ये चीज़ रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स का खोज किया था। एंथ्रेक्स बीमारी है। एंथ्रेक्स बीमारी किस में रहता है, जैसे गाय जानवरों, जैसे जी अथी क्या कहते हैं पौधे में, ये एंथ्रेक्स बीमारी। और इसी का अगर हम बात करते हैं, इसी ने ये खोज भी किया था बैक्टीरिया का, मान लो ये 1876 में खोज किया था। दही में समझ गए, दही में लैक्टोबैसिलस रहता है, जो ये हमारे लिए क्या है, मित्र है। और दही में ये नहीं रहेंगे जीवाणु तो हम दही नहीं खा सकेंगे, तो ये हमारे लिए मित्र हैं। तो इसके बारे में हम समझ गए। और दही को अगर ढेर दिन तक रहने दीजिएगा तो उसमें देखिए बद पिल्लू जैसा करने लगता है, तो यही लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। तो ये चीज़ समझने में आ गया, ये चीज़ ये सब इडली डोसा पावरोटी ये सब समझने में आ गया, ये सब। और तो कुछ नहीं है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आ, इस बार ये वीडियो यहीं तक रहेगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। ये क्लास 8 का है, क्लास 8 का है, जो कि ये साइंस का लिया गया है। आगे हमको जानना है और रोचक तत्वों के बारे में जानेंगे, जो कि आज भर यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।